हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, क्या है ना कि हमारे देश में शायद दुनिया भर में ना हो तो सही हो, बिकॉज जहाँ तक कि मैं अभी देख पा रहा हूँ कि हमारे देश में क्रिमिनल लोगों के बारे में ज़्यादा ही बात होती है। बहुत इंटरेस्ट के साथ लोग सुनते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों के बीच भी इसी टाइप की कुछ बातें करने वाला हूँ। बिकॉज इन सब चीज़ों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं, और वो वही लोग इंटरेस्टेड रहते हैं जो एक क्लास फैमिली से होते हैं। वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, बस वो किसी तरह से अपना खौफ जमाना चाहते हैं और लोगों के बीच में दहशत बनाना चाहते हैं। और यही एक वजह बनता है कि वो एक दिन क्राइम की दुनिया में कदम रख देते हैं। और हालांकि क्राइम की दुनिया कोई ऐसा नहीं कि लाइक दाऊद टाइप में या फिर इंटरनेशनल टाइप में, ऐसा कुछ नहीं। बस तुम आस पड़ोस या फिर अपने गांव या फिर अपने पंचायत में ही अपना दबदबा बना के रख सकते हो। उससे कुछ होने वाली नहीं होती है, इससे कुछ ज़िंदगी में कुछ बदलाव होने वाला नहीं होता, जहाँ तक कि आप हमेशा एक खतरों से घिरे हुए इंसान बन के रह जाते हो। बिकॉज आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे तब तक दुश्मन बन जाते हैं। और मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों, वैसा ही एक इंसिडेंट है, वैसा ही एक पर्सनैलिटी जिन्हें आप अच्छी तरह से जानते हो, दुर्लभ कश्यप के बारे में। वो अपने मोहल्ले में, अपने एरिया में, मान के चलो कि वहाँ पे इतना भी बड़ा क्रिमिनल नहीं था वो। हालांकि लोग कहते तो हैं कि पूरा उज्जैन का ये बहुत बड़ा दहशतगर्द था, ऐसा कुछ नहीं भाई। कोई 18-19 साल में इतना बड़ा दहशतगर्द नहीं बन सकता है। अभी तुम चले जाओ किसी के फेसबुक पे जाके देख लो कि वो अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट करता है तो 2 कट्टे के साथ, 10-12 लोगों के साथ। तो क्या वो बर्थडे बॉय उसमें एक बहुत बड़ा दहशतगर्द या फिर बहुत बड़ा नेता या फिर बहुत बड़ा गुंडा या फिर बहुत बड़ा माफिया बन जाता? नहीं। बट एक्चुअल चीज क्या है कि 2-3 क्राइम कर दिए भाई। वैसे क्राइम तो हमारे देश में अभी से बहुत पहले, जब इतना कुछ रिवोल्यूशन नहीं आया था, ना इंटरनेट, ना बिजली, ना ये ना वो, मैं ज़्यादा दिन का बात नहीं कर रहा, पिछले 10-20 साल, 20-25 साल पहले की बात कर रहा हूँ। जहाँ तक कि हमने भी और आपने भी देख रखा हो कि 10 साल पहले की क्या लाइफ थी। एक गरीब परिवार, गांव के लोग चोरियां करते थे। किसी के खेत से जाके मछली कबाड़ लेना, किसी के भैंस चोरी कर लेना, गाय चोरी कर लेना, या फिर सड़क पे छीन छान लेना किसी आते जाते लोगों को रात में। इस तरह के काम करा करते थे। वैसा ही में से अब हमारे देश में हम युवा लोग मतलब एक क्राइम को एक लाइक प्रोफेशन की तरह लेके चल रहे हैं। और ये जो इंटरनेट पे, खास करके जो इंटरनेट पे जो चीज़ों को दिखाया जाता है, 1 के 10 दिखाया जाता है। अगर किसी ने एक मर्डर करा या फिर वो उस मर्डर के पीछे क्या वजह था, क्या हो सके आप भी एक बेस्ट स्टूडेंट रह रहे हो, क्या पता आपके साथ वैसा इंसिडेंट हो जाए जहाँ पे आपको मारने के बजाय, मरने के बजाय और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रोफेशनल क्रिमिनल हो पहले से। बट उसी चीज को इतना बार इंटरनेट पे दिखाया जाएगा, इतने चीजें बताई जाएगी। हालांकि वैसा कुछ उतना होता नहीं, एक कॉमन, हालांकि किसी को मारना मैं कॉमन नहीं कर रहा, बट जिस तरह से दिखाया जाता है हमारे देश में, वर्ल्ड फेमस, इंडिया फेमस, पैन इंडिया फेमस कर दिया जाता है, उस हिसाब से वैसा क्राइम होता नहीं है। जैसा कि मैं दुर्लभ कश्यप के बारे में बात करूँ, कोई 18-19 साल के एज में क्या ही क्राइम किया होगा भाई। यहाँ तो एक गर्लफ्रेंड के चक्कर में 15 साल का लड़का मारा जाता है, 20 साल का लड़का मारा जाता है, तब तो तुम उसे क्राइम नहीं कहते हो। वो तो तुम ये कहते हो कि वो लड़की से बात कर रहा था, लड़की के साथ पकड़ा गया इसलिए उसे मार दिया गया। बट जब वही चीज कोई क्राइम वाली बात, अब बताओ 300-400 रुपया का चोरी कर लेना, किसी ट्रक वाले से पैसा छीन लेना, 10 लोगों के साथ घूमना, ये सब क्या बहुत बड़ा क्रिमिनल एक हिस्ट्री बन गया क्या? नहीं ना। अब थोड़ा बहुत कॉपी करने का मतलब ये नहीं कि तुम हिटलर बन गए। थोड़ा बहुत कॉपी करने का मतलब ये नहीं कि तुम बहुत बड़ा, कहते हैं ना कि मतलब तुम कुछ भी बदल सकते हो अगर कॉपी कर रहे हो तो, ऐसा कुछ नहीं है। बट हम लोग इंटरनेट के थ्रू इतना अफवाह बना कर रख देते हैं किसी चीज़ को लेकर। हाँ, तो फिर मैं कह रहा हूँ कि दुर्लभ कश्यप के बारे में, जहाँ तक कि हमने न्यूज़ में भी देखा है कि न्यूज़ वाले कह रहे हैं कि ये बंदा उतना फेमस नहीं था जितना कि इसके डेथ के बाद इसके लोगों ने और कुछ लोगों ने बना के रख दिया। यार कुछ भी, हम इंटरनेट चला रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों के बारे में बहुत सारी चीज़ें फैला दो। 1-2 वीडियोज इतनी बार वायरल होती है, इतनी बार वायरल होती है भाई। ठीक है, एक अलग मतलब इंटरनेट का सब फायदा उठाते हैं, कोई बात नहीं, व्यूज आते हैं, पैसे आते हैं, बट जो देख रहा होता है उसे ये नहीं समझ में आता कि भाई ये क्या कर रहा है, भाई मैं क्या कर रहा हूँ।
मैं देख तो रहा हूँ, बट इस बंदे ने क्या ऐसा कर दिया होगा भाई, 10 लोगों के बीच में दबदबा बना दिया बिकॉज वो 10 लोगों के साथ चल रहा है। तुम खुद सोचो कि तुम बहुत हट्टे कट्टे हो और तुम सामने वाला पतला दुबला ही है, बट उसके साथ 10 लोग हैं, तो ऑब्वियसली भाई तुम तो डरोगे ही। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत भाई दिलेर होता है वैसा आदमी जिसे दिलेर कहते हैं ना कि ये मत सोचो कि तुम्हारे पीछे 1000 लोग खड़ा हो। अगर लोग ये सोच ले, 1000 लोग ये सोच ले कि तुम उसके पीछे अकेले ही खड़ा हो, तो वहां पे हम मान सकते हैं कि तुम कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हो सामने वाले के लिए, चाहे वो नेगेटिव वैल्यू हो या फिर पॉजिटिव वैल्यू हो, कुछ तो इम्पैक्ट पड़ रहा है। ग्रुप में घूमना, 10 लोगों के साथ किसी पे दबाव बनाना, किसी को मार देना, छीन लेना, काट देना, ये सब क्या बहुत बड़ा क्राइम नहीं हो गया जिसे तुम रोल मॉडल समझने लगते हो? दुर्लभ कश्यप को ना जाने कितने लोग अपना रोल मॉडल समझ के रखे। भाई इंस्पिरेशन ही लेना तो अच्छी चीजों के लिए इंस्पिरेशन लो ना। अब तुम खुद सोच लो भाई, 18-19 साल की एज में जिसकी डेथ हो गई, मर जाने का मतलब डेथ हो जाने का मतलब ये नहीं कि वो बहुत बड़ा एक हिस्ट्री क्रिएट करके वो बेचारा डेथ हो गया, उसका उसे मार दिया गया। इतना बड़ा पॉलिटिकल भी नहीं, पॉलिटिक्स में भी नहीं था वो। भाई हमारी तरफ तो आए दिन कुछ ना कुछ होते ही रहता है, तो क्या उसको हम बहुत बड़ा क्रिमिनल समझ लें, बहुत बड़ा ये मान लें वो मान लें? और सबसे बड़ी बात तो कि हमें इन सब बातों पे फोकस करनी ही नहीं चाहिए, बिकॉज अगर इंस्पिरेशन लेना है, रोल मॉडल नहीं बनना है, तो भाई उस बंदे को जो अरेस्ट करा था सचिन तेंदुलकर, भाई इतना बड़ा पद पे आईपीएस, अब तुम सोचो आईपीएस यूपीएससी क्रैक करना कितना टफ है, बट वो यूपीएससी क्रैक करके प्लस में वो अपना फिजिक को लेकर भी बहुत सारे सोशल मीडिया पे वो एक्टिव रहते हैं, लाइक वो बहुत वायरल होते हैं। तो वो चीज़ भी तो हमें कॉपी कर लेनी चाहिए। नहीं, हम तो बस क्राइम वाले चीज़ों को ही कॉपी करेंगे, क्राइम वाले पर्सन को ही रोल मॉडल अपने लाइफ में मानेंगे। भाई ये सबसे बड़ा ट्रैप है एक मिडिल क्लास वालों का, बिकॉज वो मेहनत करना नहीं जानते, हम और तुम मेहनत करना नहीं जानते, बस किसी भले जेब में फटी मतलब कहते हैं ना सिक्का भी ना हो, बट सामने वाला पे ज़बरदस्ती दबाव बनाएंगे। और डरने वाले भी तुम्हें इम्प्रूव करने में कोशिश करते हैं क्योंकि वो तुमसे डर रहे हैं और तुम्हारे अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। तो फिर मेरे को ये बताओ कि दुर्लभ कश्यप को मार क्यों दिया गया? नहीं मार देना चाहिए था ना। कहते हैं ना कि शेर को सवा शेर मिल जाता। भाई उसे मारने के पीछे उस गैंग को तो भी डर होना चाहिए कि अगर हम इसे मार रहे हैं तो इसके पीछे का जो लोग है वो हमें खत्म कर देगा, बट ऐसा तो कुछ सुनने को आया नहीं, क्योंकि फिर कोई बदला लिया नहीं। कहाँ गया फिर दुर्लभ कश्यप के पीछे का गैंग, जितने भी लोग उसके साथ घूम रहे थे? कहाँ? किसी ने तो अब तक बदला नहीं लिया। अगर लिया होता तो भाई वो चीज़ सोशल मीडिया पे ऑब्वियसली दिखाया ही जाता। न्यूज़ वाले बोल रहे हैं कि भाई जितने भी मतलब वायरल चीज़ें हैं अबाउट दुर्लभ कश्यप, ऐसा कुछ उनके जीते जी नहीं था जितना कि डेथ के बाद हुई है। जितना वो मरने के बाद वायरल हुआ है, पॉपुलर हुआ है, उतना वो पहले नहीं था। और हम क्रिएटर्स का तो बस यही काम ही है भाई। मैं तो इस चीज़ के अगेंस्ट बोल रहा हूँ, मैं उस चीज़ का फेवर में नहीं बोल रहा हूँ, मैं उस आदमी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज वो हमेशा से ही गलत था, गलत रास्ते पे था, और मैं यहाँ पे किसी को प्रमोट नहीं कर रहा। बट मैं ये जो तुम्हारी मिथ कंसेप्शन है जो तुम दिमाग में पाल रखे हो, दुर्लभ ये है, दुर्लभ वो है, भाई तुम आज से ना 10-12 लोगों के साथ घूमो, और वो 10-12 लोग तुम्हारे पीछे इसलिए आएंगे क्योंकि तुम थोड़ा बहुत अपने अंदर कॉन्फिडेंस ला लो सामने वाला को दबाव बनाने में, या तो फिर पैसा से ही, और फिर तुम्हारी डेथ हो जाए, फिर तुम्हारी भी मतलब तुम्हारे मरने के बाद बहुत सारी चीज़ें वायरल होंगी। क्या फ़ायदा जब तुम इस दुनिया में हो ही नहीं? तो हर कोई लॉरेंस नहीं बन सकता, समझे ना? लॉरेंस सिस्टम के पीछे पड़ा हुआ, किसी इंसान के पीछे नहीं। चाहे वो बॉलीवुड का सिस्टम हो, चाहे तो फिर वो हमारे देवी देवताओं के बारे में अनाप शराब बोले, ये भी गलत चीज़ है। बिकॉज लॉरेंस का मेन मकसद है अपना दबदबा बनाना, और वो बना भी रहा। बट ये किसी को पर्सनली टारगेट नहीं कर रहा, गैंग वॉर नहीं कर रहा कि एक गैंग से दूसरे गैंग में टकराव हो रहा मतलब राज करने के लिए कि ये गैंग मेरा सिर्फ यहाँ पे राज करे, ऐसा कुछ नहीं। वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो भी कहें, किसी बंदे को टारगेट कर रहा है, चाहे वो देवी देवताओं के अगेंस्ट बोल रहा है, या फिर जैसे कि सलमान खान के पीछे पड़ा हुआ है कि भाई तुम माफ़ी मांगो, तुमने हमारे पूर्वजों को पूजनीय करने मानने वाले हिरण की हत्या की है, चाहे तो फिर मुनव्वर फारूकी हो गया, या तो फिर
चाहे तो ये मोटका हो गया जो आज हाल फिलहाल में वायरल हो रहा है, तरह से कोई अरोड़ा है, अभिनव अरोड़ा, ये सब क्या है यार? दो था खींच के लगाओ ना, देवी देवता के नाम पर, स्पिरिचुअलिटी के नाम पे पता नहीं क्या क्या हनन कर रहा है, हमारे धर्मों को हनन कर रहा है, हमारे भावनाओं के हनन कर रहा है। तो दोस्तों दुर्लभ कश्यप कुछ नहीं था मेरे हिसाब से, ना वो क्राइम के वर्ल्ड में कुछ था, ना वो रियल लाइफ में कुछ था। बस वो अपने पेरेंट्स की बदनामी का एक सबसे बड़ा रास्ता था जो बदनामी करवा दिया। अभी कुछ लोग ऑफेंड होंगे, हो जा भाई, तुम मिडिल क्लास वाले हो, अगर हाई क्लास में जाना है ना तो इन सब चक्करों में मत पड़ो। किसी को इंस्पिरेशन मानना है तो फिर यूपीएससी वालों को मानो, एक्टर एक्ट्रेस, हीरो हीरोइन, इन सब चीज़ों को मानो ना भाई। अगर तुम्हें पॉपुलर ही होना है ना तो तुम्हारे भी मरने के बाद लोग बहुत बड़ा जुलूस निकालेंगे, तुम्हारे भी इंटरनेट पे बातें चर्चाएं चलेगी, लेकिन सही चर्चा चलेगी। अरिजीत सिंह बोलो ना, यूपीएससी क्रैक करो, दरोगा बनो, यूपीएससी क्रैक करके आईएएस बनो, आईपीएस बनो, बहुत से ऐसी चीज़ें। बट हम लोग तो सिर्फ क्राइम करने वालों को ही रोल मॉडल मानेंगे, चाहे क्या कुछ ना हो जाए। हम तो बस भाई, हम मिडिल क्लास वालों का सबसे बड़ा यही घटिया सोच है, बिकॉज और कोई लोग ये सब हमसे ऊपर क्लास वाले लोग नहीं सोचेंगे किसी के बारे में, सीधा नेगेटिव तो नेगेटिव मान के फिर उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। दुर्लभ कश्यप नेगेटिव था तो नेगेटिव था, गलत था तो गलत था। मेरे को ये बात अंत में फिर से मैं पूछ रहा हूँ कि क्यों नहीं दुर्लभ कश्यप की हत्या का बदला लिया गया? अब आप ये बताओ। सब तो यही बात करते हैं कि भाई दुर्लभ कश्यप को मार दिया गया, उसके कुछ गद्दार दोस्तों ने मार दिया, उस दूसरे गैंग ने मार दिया। भाई उस गैंग का खात्मा क्यों नहीं किया गया? अब मेरे को ये बताओ, अगर उसका गैंग इतना ही पावरफुल था, उसका फ्रेंड सर्कल इतना ही था, तो फिर क्यों नहीं मार दिया गया उस गैंग वाले को जिसने मिलकर उसकी हत्या की? सो थैंक यू दोस्तों, बाय। जो भी हो बुरा मत मानना, मैं यहाँ पे कुछ बताने के लिए आया था शायद मैं कुछ। थैंक यू।